रह करके तप करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, महाराज नरक कहाँ है यह भी सुना दें। तब श्रवण कराया है कि दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे की ओर जाने पर नरक है, और एक एक करके 28 प्रकार के नरकों को गिना दिया कि संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके फल स्वरूप उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होगी। जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, मिथ्या भाषण करता है, दूसरों को छेड़ता है, कष्ट पहुंचाता है, हिंसा करता है, इस 28 प्रकार के नरक को सुन करके परीक्षित जी मानो घबरा गए, डर गए। महाराज मैं तो ये कह रहा हूं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरक ना जाए, सबको नरक ही जाना। गलतियां तो हर किसी में है। इस प्रकार से मन दुखी हो गया। महाराज इससे बचने का कोई उपाय है? तो बड़ा सुंदर उपाय कहा कि ये न किन प्रकार से भगवान का नाम ले लो तो कल्याण हो जाएगा। और सुंदर कथा श्रवण कराए अजामिल का। अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, धर्मात्मा थे, गलत कार्यों में प्रवृत्त हो गए। महात्माओं का आश्रय मिला। महात्मा जी ने कहा देखो अपने बच्चे का नामकरण भगवान के नाम से रखना। घर में बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। जब मरने का नौबत आया तो अपने बच्चे को पुकार नारायण नारायण रक्षा करो। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूत आ गए, आपस में लड़ भिड़ने लगे। भगवान के पार्षदों ने कहा नारायण हमारे प्रभु का नाम है। अंत में इसने भगवान को पुकारा है। यमदूत कहते नहीं बच्चे को पुकारा है। भगवान के पार्षदों ने कहा मूल में तो भगवान है, और उनकी जीत हो गई। जब अजामिल नाम के महिमा को देखा तो कहा कि देखो नाम की कितनी महिमा है। शांकेत्यम पारिहासं वा अस्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा मगहरम परम। देखो नाम अगर प्रेम से जप करो तो एक अलग लाभ मिलेगा। अगर नाम प्रेम से ना भी जप करो कर सको तो कोई बात नहीं। सांकेत्यम इशारा में जैसे तैसे कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भी कल्याण हो जाता है। यह कथा दिग्दर्शन कराता है। उसी प्रकार कलयुग में भक्ति जैसे भी अगर आप करते हो उसका परिणाम सुखद ही होता है। यह नाम की महिमा है। पुनः एक बार भगवान का अवतार होता है वृत्रासुर नाम के राक्षस को वध करने के लिए। बोले कैसे? बोले बृहस्पति जी एक बार देवराज इंद्र के सभा में गए, और उस सभा में जाने पर महाराज बृहस्पति का किसी ने सत्कार नहीं किया। बृहस्पति उठ करके चले गए, गुरु अपमान का दोष लगा। उसी समय दूसरे गुरु को बुला करके अनुष्ठान करवाया। वे ऐसे गुरु निकले कि कुछ तो देवता के लिए करते थे और कुछ असुर के लिए क्या करते थे। इंद्र को क्रोध आया और वज्र से गला को काट डाला। अब तो इंद्र को ब्रह्महत्या लगी है। दुखी होकर के बेचारा रोने लगा। तो स्टार ऋषि को पता चला, भयंकर राक्षस को प्रकट कर दिया वृत्रासुर को, और वह वृत्रासुर आकर के त्राहिमाम मचा दिया। देवराज इंद्र थर-थर कांपने लगे, बचाओ बचाओ कहां जाए। तब भगवान ने कहा कि जाओ दधीची जी के पास और उनका हड्डी मांग करके लाओ, जिससे उस राक्षस का वध हो सकता है। ऐसा ही हुआ। दधीची जी के पास गए और दधीची जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर को त्याग करने से इनसे 3 धनुष तैयार हुआ है, गांडी, पिनाक और सारंग। एक वज्र बना और उस वज्र को लेकर के इंद्र लड़ने के लिए चल पड़ा। लड़ते देख करके जैसे ही वज्र देखा, आज वृत्रासुर भगवान का स्मरण करने लगा। 4 श्लोकों में बड़ा प्यारा श्लोक है। अहम हरे तव पादैक मूल
दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः अस्मरेतास्पते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। यही है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ चारों श्लोकों में। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समम च सत्ता विधय्य कांक्षे आजाद पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वस्तरा क्षुदार्ता प्रियम प्रीव विस्तिम्य सन्ना मनोरविंदात् दीदृक्षते त्वाम। चौथा श्लोक मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सुकर्मभि तन्माया मात्मजदारगे स्वासक्त चित्त स्नात भूयात्। अगर इन चारों श्लोकों की व्याख्या करें तो 7 दिन नहीं 7 महीने लग जाएंगे। अगर इन चारों श्लोकों की बात करें तो एक ही भाव समझ लें। पहला धर्म क्या है? संत महत जनों के चरणों में निष्ठा होना सबसे बड़ा धर्म। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। मोक्ष की कामना ही अगर इच्छा करना है तो मोक्ष की कामना करो, ये अर्थ है। काम क्या है? बोले भगवान से किसी वस्तु को नहीं मांगना सिवा प्रेम के। बोले प्रियम प्रियव विस्तिम विसन्ना मनोरविंदाक्ष दीदृक्षते ताम। एक तो लोभ से करते, एक डर करके करते हैं, और तीसरा प्रेम से करते हैं। तो प्रेम से जो भक्ति किया जाता है वही सार्थक होता है। और चौथा मोक्ष क्या है? तो कहते हैं कहीं हमारी आसक्ति न बने। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक कहते हैं महात्माओं को, भगवान को, और उत्तम श्लोक जन यानी महात्मा, उनके साथ हमारी मैत्री हो जाए। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सुकर्मभि तन्माया मात्मजदारगे स्वासक्त चित्त स्नात भूयात्। इस प्रकार बड़ी प्यारी स्तुति करके भयंकर लड़ाई हुआ। मृत्यासुर का वध इंद्र ने कर दिया है। मृत्यु हो जाने के बाद सदगति प्राप्त हो गई। ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांटा है। जल को दिया, वृक्ष को दिया, स्त्री को दिया। ये सब वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सबको आशीर्वाद दिया कि आप वृद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जल को आप जिस वस्तु में मिलाओ वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म हत्या फेन के रूप में दिखता है। स्त्रियों में सदैव सुंदरता बरकरार रहती है, ये आशीर्वाद दिया। और 4 दिन रजोगुण रूप में, रजो धर्म के रूप में जो दिखता है ये ब्रह्म हत्या है। वृक्षों में यह गोंद है, गोंद के रूप में जो दिखता है वही ब्रह्म हत्या है। लेकिन जहां से काटो वहीं से बढ़ना प्रारंभ हो जाए, ये आशीर्वाद है। पृथ्वी को श्राप दिया कि जहां तहां गड्ढा हो जाएगा। ऊसर भूमि के रूप में जहां जमीन दिखता है, बोले कि कहीं भी गड्ढा हो समय पर अपने आप भर जाएगा, ये आशीर्वाद है। सुन करके परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा मुझे लगता है भगवान पक्षपाती हैं, असुरों को मारते हैं, देवताओं की मदद करते हैं। बोले ऐसा नहीं है। और कथा सुनाते हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, कि हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकश्यप राजा बना, इंद्रलोक पर आधिपत्य कर लिया, तपस्या करने के लिए गया। तपस्या से भगवान ब्रह्मा और शिव प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया, मांगो क्या मांगते हो। तो वरदान मांगा अमर हो जाए। अमृत्यु का वरदान नहीं मिला तो मांगा न ऊपर मरे न नीचे मरे, न अस्त्र से न शस्त्र से न पशु से न देवता से न मनुष्य से। कथा सब जानते हैं। तो भगवान ब्रह्मा आदि ने झटपट वरदान देकर के वहां से ही रास्ता नापा, चले गए। घर में आया और घर में एक छोरा को जन्म भयो, जिसका नाम है, 4 बेटे के बाद एक बेटा है, जिसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद जी जब गर्भ में ही थे तो इंद्र कयादु महारानी का हरण करके ले गया। विष्णु पुराण में विस्तार से कथा है। मारवे के ताई
लेकिन भगवान के पार्षदों ने रोका है, क्या पता इनके गर्भ से कौन जन्म